हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, कल हमने आपको परसेंटेज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी कराए थे। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। वो होता है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक आप कह सकते हैं मैथ्स का, जिस पर आपके सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर जो भी सक्सेसिव परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी किसी प्राइस आइटम का प्राइस एकदम या तो इंक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो रहा हो, घट रहा हो, ऐसे किसी गांव की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो सभी जो क्वेश्चन आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। तो क्या होता है सक्सेसिव केस, आइए आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं क्या है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज। दोस्तों, मैथ्स के हर एक पेपर में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिस पर इससे बेस्ड क्वेश्चन ना आते हो, यानी क्योंकि ये लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लेता है। चाहे आपका वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज? जब भी मान लो आपकी एक आइटम है, उसका प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, फिर डिक्रीज हो, या फिर लगातार इंक्रीज हो रहा हो, तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो एक आइटम का मेरा प्राइस क्या था, 100, फिर इसका क्या हुआ, 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ गया, फिर आपसे पूछ लेता है कि इसका फाइनल प्राइस बताओ कितना होगा। 10% बढ़ गया तो आप क्या करोगे, 100 का 10% निकाल लोगे, तो फाइनल प्राइस क्या आ गया, 110। अब वो कह रहा है फिर अगले साल क्या हुआ, 10% घट गया। अब क्या करोगे, इसका 10% निकाल लोगे, जो होता है 110 का 11, और इसमें से घटा दोगे, कितना आ गया, 99। ऐसे ही आपका 4-5 साल तक या 4-5 लगातार पूछता जाए, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आपका कितना यहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा वो आप देख सकते हैं। लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज की मदद से आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सक्सेसिव परसेंटेज में क्या करते हैं, मान लो एक आइटम का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 10%, और मैंने आपको हर एक परसेंटेज के क्या थे, फ्रैक्शन लिखवाए थे अपनी पिछली जो वीडियो थी उसके फर्स्ट सेशन में, यानी 2 सेशन पहले मैंने आपको सभी फ्रैक्शंस लिखवाए थे, और उम्मीद करता हूं आपने वो सभी नोट किए होंगे। अगर ना किए हो तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें जो हमारा परसेंटेज का फर्स्ट सेशन था। तो 10% का जैसा कि मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाया था 1/10। अब हम इस केस में मान के चले 10 होता है हमारा जो किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस होता है, 1 होता है ऊपर जो ये होता है जो आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ जो आपका। तो ये चीज आप ध्यान से समझना। क्या बताया मैंने, 10 किसका रेशियो होता है, 10 होता है रेशियो, क्योंकि आइटम का प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। 10 तो होता है रेशियो आपका, या फिर आप इसके साथ कोई कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, 10x 10a, वो जो भी आपको सुटेबल लगे। ये होता है जो आपका कॉस्ट प्राइस। ऊपर जो होता है ये आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, मान लो आइटम का प्राइस क्या था, 10,000। अब इस 10,000 को हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन जो है हमें कम से कम करनी पड़े। अब मैंने क्या बताया, 10 था, तो कॉस्ट प्राइस आइटम का पहले कितना लेट किया है, 10 था, 10 रेशियो। बाद में कितना हो गया, 10% इंक्रीज हुआ, मान लो किसी आइटम का कॉस्ट, एक साल बाद 10% इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ है, ये 1 रेशियो। तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 तो ऑलरेडी था कॉस्ट प्राइस, उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, 1, तो कितना हो जाएगा, 11। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। मैंने लेट किया 10% था मेरा रेशियो, जिसको 10% होता है हमारा 1/10 अगर फ्रैक्शन में लिखे। ये मैंने आपको बताया जो ये होता है हमारा डेनोमिनेटर, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस या फिर किसी भी आइटम का इनिशियल प्राइस होता है। और जो ऊपर आपका न्यूमरेटर होता है ये होता है आपका जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ। 10 से 11 हो गया फर्स्ट ईयर में।
अगले साल वो कह रहा कितना हो गया, 10% घट गया, तो घट जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा आइटम का, 10 से 9, क्योंकि घटने का भी फ्रैक्शन क्या होगा, 10% घटा है, तो कितना हो जाएगा 1/10। अब 10 से कितना होगा 1 घटेगा, तो 10 से कितना हो गया 9। अब वो कह रहा है 2 साल बाद आइटम का प्राइस कितना बच गया वो बताओ। तो इस क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो आ गया 100, ये कितना आ गया 99। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 10 की मैंने 10 से कर दी 100, 11 की 9 से 99। अब आपका जो ये गिवन है ये यूज होगा। ये कैसे यूज होगा, ये क्या था आइटम का कॉस्ट प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस, तो 100 किसके इक्वल हो गया 10,000 के। अब यहां से मैं निकालूं, या तो आप 100x लेट कर लो या फिर 100 रेशियो मान लो, क्योंकि ये दोनों आपके रेशियो निकले हैं। अब इनके साथ आप कोई भी एक कांस्टेंट लेट कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए, क्योंकि अब हमको x की वैल्यू अगर मिल जाए तो ये लास्ट हमारा प्राइस निकल आएगा। 100x किसके इक्वल है 10,000 के, तो x की वैल्यू मेरी निकल आई 100। अब मैं अगर फाइनल प्राइस की बात करूं तो कितना आएगा 99 इंटू 100, कितना निकल आया 9900। तो ये होगा आपका आइटम का फाइनल प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल पहले था 10,000 और उसके बाद कितना हुआ 9900। अब मैं कराता हूँ ये बेसिक मेथड से, या बेसिक कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया सक्सेसिव केस, और आपको यही यूज करना है एग्जाम्स में ताकि आप आसानी से आंसर निकाल पाए। इतनी कैलकुलेशन भी नहीं होगी आपको, ये भी मैंने समझाने के लिए बताई है। तो पहले था हमारा 10,000, कितना इंक्रीज हुआ 10% फर्स्ट ईयर में, यानी 1000, तो कितना हो गया एक साल बाद 11,000 हो गया। अब कितना डिक्रीज हो गया 10%, किसका 11%, 11,000 का, यानी 1100 क्या हो गया डिक्रीज। अब आप क्या करेंगे, इस 11,000 में से 1100 निकाल देंगे, कितना बच गया 9900। एक तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े, एक आपका यहाँ तुरंत आंसर निकल आए, तो आप देख सकते हो कौन सा आपको इजी रहेगा। कितना शॉर्टकट मेथड है ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सक्सेसिव परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं 1-2 एग्जांपल और लेने वाला हूँ जिसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब आगे। अब मैं चलता हूं, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक अमाउंट गिवन है हमें, या फिर प्रिंसिपल कितना 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। क्या कह रहा है 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 2 इयर्स, टाइम गिवन है कितना 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। तो ना तो यहाँ आपका कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, बिना फॉर्मूला लगाए मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमारा वो निकाल के दिखा दूंगा। कैसे, फिर वही सक्सेसिव केस आपका। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से समझे। कितनी हमें आपका क्या काम करेगा, जो भी परसेंटेज का आपका गिवन हो, जो भी आपकी जो टर्म है परसेंटेज में गिवन है, सिर्फ वही आपकी काम करेगी। कितनी परसेंटेज गिवन है 10%। ब्याज में आपको क्या पता है इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट तो हो नहीं सकता कि एक राशि पे आपको ब्याज मिल रहा है और अगले साल वो कम हो जाएगी। तो 10% है, 10% किसके इक्वल होता है 1/10। क्या होगा 10 से 11, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ये होगा आपका फर्स्ट ईयर का। अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर, तब भी कितना होगा 10 से 11, यही होगा आपका। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, और यहां भी मल्टीप्लाई, ये निकला है आपका रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये तो है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। इसको आप एक्स लेट कर लें या कुछ भी। ये हो गया आपका अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, क्योंकि आप ये देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का और ये सेकंड ईयर का आपका इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। हमें क्या चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा दोनों का डिफरेंस यानी
21x, यानी जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है वो 21 के मल्टीपल आएगा। चलो निकाल लेते हैं। 100x किसके इक्वल है? 20,000 के। तो अगर यहाँ x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 200। मेरे को क्या चाहिए? 21x। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल आया? 21 इंटू 200, यानी 4200 रुपीज या फिर 4200 रुपये। ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना? 2 साल का। तो एक चीज आप देख सकते हैं, ना तो मैंने कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, फिर भी मैंने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया तुरंत बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। तो इसलिए आप कहे सक्सेसिव जो परसेंटेज का केस है, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है हमारा मैथ्स का, और लगभग हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये बहुत से टॉपिक्स को है, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अभी ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल्स देके चल रहा हूँ। अगले सेशन में मैं आपको जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट एक हमारा जो क्वेश्चन पेपर में बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलता है, क्या मिलता है? एक शहर या फिर किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी शुरुआत में? मान लो एक गांव की जनसंख्या आपकी 70,000 थी मान लो। तो क्या कह रहा है? एक साल वो 10% बढ़ती है, अगले साल 10%, या फिर आप 5% भी ले सकते हैं। इस बार हम 5% ले लेते हैं। चलो, फर्स्ट ईयर तो क्या हो रही है? पहले साल 5% बढ़ती है, अगले साल क्या होता है? 5% कम। ऐसे ही चलती जाता है जो आपका सिस्टम है। फिर 5% बढ़ेगी, फिर 5 घटेगी। तो वो क्या कह रहा है? 4 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या रह जाएगी वो बताओ। उम्मीद करता हूँ अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा होगा, आपको एग्जाम्स में आता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम अपना वही लगाएंगे, क्या? सक्सेसिव परसेंटेज का केस। 5% इसका क्या होता है? फ्रैक्शन 1/20। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर आपने फर्स्ट परसेंटेज का जो हमारा सेशन था अभी तक ना देखा हो तो फटाफट से उस सेशन को देख ले, उसके बाद आप इसको चुटकियों में कर पाएंगे। 1/20 क्या निकला? फ्रैक्शन। अब ये 1/20 काम करेगा। 20 तो है इनिशियल जो जनसंख्या थी, 1 है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अब बात करूं 4 साल गिवन है मेरे को। फर्स्ट ईयर क्या होगी? इंक्रीमेंट यानी 20 से 21, अगले साल 20 से 19, फिर कितनी होगी? 20 से 21, फिर 20 से 19। ये 4 साल हो गए आपके। बस इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जो भी आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका यहाँ निकल आएगा, इसको भी x के मल्टीपल मान लूंगा, इसको भी। ये 1,60,000 तो हो गया 70,000 के इक्वल। जो भी आपका रेशियो निकलेगा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना आसानी से उसका आंसर निकल आया। तो ये था हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का एक केस, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज को सीख सके। ठीक है दोस्तों, तो कल के सेशन में इससे जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने आज आपको सिर्फ ये केस सिखाया ताकि आप अच्छे से आज इसको देख सकें और इसको समझ सकें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के बनते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, उन एग्जाम्स में से उठा के लाऊंगा और वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद जब आप किसी भी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करोगे तो फिर आप देखेंगे कैसे आप चुटकियों में आंसर निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।